क्या आप ज़ीरो एक्सपीरियंस हैं? परफेक्ट। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आपका फिर से वेलकम है हमारे चैनल स्किल डेव सॉल्यूशन पर। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम अपनी इलस्ट्रेटर की वीडियो में सीखेंगे। पिछली वीडियोज़ में हम पेन टूल तक के तो कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कर्वेचर टूल और टाइप टूल। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आपको इलस्ट्रेटर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारे टूल्स अभी तक कवर कर चुके हैं, जैसे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल और वेक्टर कैसे बनाते हैं, सब पीछे हम कवर कर चुके हैं। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि ये कर्वेचर टूल और टाइप टूल का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कर्वेचर टूल को ले लेते हैं। तो कर्वेचर टूल सिंपली हमारे पास पेन टूल की तरह ही होता है। अगर हम इसको यहाँ से यूँ क्लिक करते हैं और दूसरा क्लिक करेंगे तो ये देखें खुद कर्व ये बना लेगा। सिर्फ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कोई बटन नहीं दबाया हुआ, सिर्फ ये ड्रैग करने पे ही कर्व बनाना शुरू कर देता है। अगर मैं दूसरा क्लिक करता हूँ तो फिर से ये कर्व बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर मैं जितने भी क्लिक करूँ तो ये कर्व बनाता रहेगा इसी तरह से। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर हम पेन टूल ले लें और इसमें अगर हम बना रहे हों कुछ, तो हमारे पास जो ये कॉर्नर हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प आ रहे हैं। अगर हमें इधर कर्व चाहिए हो तो हम जैसे ही ये पेन टूल लिया हुआ है हमने और हम इसको एस्केप दबा के छोड़े ना और यहाँ से हम कर्वेचर टूल ले लें तो देखें कर्वेचर टूल आ गया है और ये यहाँ से हम इसको कर्व भी बना सकते हैं। फिर से अगर हमें सीधा चाहिए हो तो हम पेन टूल ले लेंगे और यहीं से इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम बीच में कहीं कर्व बनाना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कर्वेचर टूल। अब चलते हैं हम अपने टाइप टूल की तरफ। और सिंपली टाइप टूल ये जो हमारे पास फर्स्ट होता है ये हमारा टाइप टूल होता है, मतलब जैसे हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसके लिए। तो यहाँ से अगर हम ले लेते हैं तो कुछ भी अगर हम टेक्स्ट लिखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किल टेस्ट सॉल्यूशन। और अगर मैं इसको बड़ा करूँ, अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एडिट का दे देगा कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे एम रिमूव करना है, एम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। यहाँ से एल रिमूव करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके एल भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। फिर हमारे पास ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं कैरेक्टर, पैराग्राफ, ये इसकी अलाइनमेंट होती है। जैसे अब मैं इसको एक और इसके आगे कोई वर्ड लिख दूँ, स्किल लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा और इसको मैंने कर दिया एंटर दबा के नीचे की तरफ। अब देखें जो इसकी अलाइनमेंट है नीचे वाले स्किल की वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आ रही है। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट को चेंज करके यहाँ से सेंटर कर दूँ तो स्किल की जो अलाइनमेंट है वो कहाँ चली जाएगी, सेंटर में। और अगर मैं इसको राइट पे कर दूँ तो ये राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है अलाइनमेंट टूल। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये होता है हमारे पास जैसे बुलेट्स वगैरह लगानी होती हैं तो उसके लिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखें यहाँ पे बुलेट्स आ चुकी हैं। है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज होती रहेगी, जैसी हमें चाहिए हो वैसी आ सकती हैं। ये नंबर ऑफ़ बुलेट्स हैं, कितनी चाहिए हमें, कितनी दूर कितनी करीब, कितने लेवल, ये यहाँ से करीब और दूर हो जाएंगी। ये सेंटर में है, ये राइट में है और ये लेफ़्ट में है। इसकी भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम नंबर्स भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2 ABCD, ये रोमन में आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास बुलेट्स होती हैं इस तरह से। अब हम देख लेते हैं इसमें कैरेक्टर जो है हमारे पास उसका काम क्या होता है। तो कैरेक्टर का काम यहाँ से होता है, यहाँ से हम जैसे कोई फ़ॉन्ट है हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ। यहाँ से हम कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये उसका जैसे यहाँ पे मोन्स्टेरा, यहाँ पे रेगुलर है, इसकी यहाँ से जो है मैं इसका वो भी चेंज कर सकता हूँ।
ये बोल्ड कर दिया, लाइट, एक्स्ट्रा बोल्ड, यहाँ से मैं इसकी और चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका साइज़ है, इस हम साइज़ को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं और नॉर्मली बाहर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्पेसिंग होती है, जो लीडिंग होती है हमारे पास दोनों टैग्स के बीच का स्पेस, उसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये होता है ट्रैकिंग, इससे हम स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आता है, इसकी हम हाइट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इससे। उसके बाद ये होता है हमारे जो टेक्स्ट होता है ना, ये उसको स्ट्रेच कर देता है। हम जितना ज़्यादा चाहें स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना चाहें कम कर सकते हैं। और ये स्पेसिंग होती है हमारे जो एक वर्ड है जैसे एस है, उसके बाद के है, उन दोनों के दरमियान का गैप। ठीक है, यहाँ से हम रोटेशन दे सकते हैं, ये देखें रोटेशन भी आ जाएगी यहाँ से। और ये होते हैं अगर हम चाहें सारे कैप्स में, मतलब सारे जो हैं वो कैपिटल हो जाएं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल हो जाए और बाकी सब जो हैं वो स्मॉल में आ जाएं, तो हम ये दबा, यहाँ पे हम टाइप टूल के साथ एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से टाइप टूल लें और इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इतना बड़ा पैराग्राफ बना दें। तो अभी इसको मैं टेक्स्ट को यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके साइज़ को जो है मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, और इसकी जो स्पेसिंग है इसको भी कम कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि दिख जाए, और इसको कम कर दूँगा यहाँ से इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ भी बन के आ सकता है। इसको अगर हम चाहें तो दूसरा पैराग्राफ भी बना सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला, इससे ये होता है कि जो हमारे पास जो हमारा ये टेक्स्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें ओवरलैप हो जाता है। तो अगर हमें यही नीचे वाला टेक्स्ट दूसरे पैराग्राफ में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। सही है, अगर हम ड्रैग करना चाहें तो ड्रैग करके भी यहाँ से आ सकता है। जो बाकी का यहाँ का टेक्स्ट था ना वो इसमें आ जाएगा। अब जैसे मैं इधर यहाँ पे कुछ जैसे ये कॉपी करके और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, तो देखें वहाँ का टेक्स्ट भी बढ़ गया। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो वो टेक्स्ट हट जाएगा, जो यहाँ पे आ रहा था ओवरलैप हो रहा था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो मैगज़ीन वगैरह होते हैं और ये दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, जिसका नाम है एरिया टाइप टूल। अब ये एरिया टाइप टूल अपने नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे पास जैसे कोई एरिया वगैरह होगा। जैसे हम मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और यहाँ एक सर्कल ले लेते हैं। अभी हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है एक सर्कल है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से एरिया टाइप टूल लूँ और इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, तो ये जितना भी वो एरिया होता है ना उसके अंदर ही ये हमारे पास जो सारा टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी सर्कल में भी ऐसी है, एरिया टाइप टूल लिया और इसको हमने यहाँ पे, अब देखें ये उसी जो हमारा सर्कल था उसी एरिया में ये हमारे पास आ गया। अगर हम चाहें तो इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ये देखें स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया है और ये हमारे पास फिल में आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो एरिया टूल होता है उसका काम। हम यहाँ से उसको कोई भी एरिया हो, कोई भी एरिया दे दें उसमें हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे एक एरिया यहाँ से यूँ करता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैं कर देता हूँ एक, और यहाँ से मैं टाइप टूल लेके यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स सपोज ए लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ आ गया। और अगर मुझे एरिया देना है तो मैं यहाँ से एरिया देके यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखें ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं। तो ये था हमारे पास एरिया टूल का काम। अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ, जो कि हमारे पास है पाथ टूल। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर जैसे हमारे पास कोई भी पाथ है, यूँ क्या कर मैं कोई पाथ बना लेता हूँ इसको। जैसे हमारे पास ये एक पाथ आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पर टेक्स्ट टाइप करना चाहूँ तो मैं ये टूल लेके इस पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल डेस्क सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और ये हमारे पास अब जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये होता है हमारे पास। इसको मैं जैसे इधर उधर करना हो या कहीं और इसको जगह चेंज करनी हो तो इससे मैं चेंज कर सकता हूँ। और ये हमारे पास होती है रेंज, इसको मैं रेंज दे सकता हूँ जैसे ये इस रेंज में रहे, इससे ज़्यादा आगे और पीछे ये ना हो, कोई भी मैं अगर टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं जैसे अब ये मैंने रेंज दी हुई है, अगर मैं आगे अब कोई भी जैसे टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको उधर रेंज दी हुई थी। अगर मैं इस रेंज को फिर से, ये देखें रेड आ जाता है, तो इसका मतलब जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरलैप हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको फिर दोबारा से रेंज को बढ़ा देता हूँ तो देखें ये जो हमारा टेक्स्ट था जो हमने लिखा जो ओवरलैप हो रहा था वो अब आना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर से मैं इसको अगर यहाँ तक के कर दूँ तो ये फिर से गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सेंटर अलाइन। तो अगर मैं इसको अब यहाँ से चेंज करूँ तो ये हमारे पाथ पे कहीं भी मूव हो सकता है। ये देखें, इसको मैं यहाँ चाहूँ यहाँ कर दूँ, इसको मैं यहाँ चाहूँ यहाँ कर दूँ, और इसको मैं यहाँ से नीचे भी ला सकता हूँ, नीचे चाहूँ नीचे भी उसको कर दूँ। तो इसका काम होता है कि ये जो हमारे पास जो भी पाथ होता है उस पर ये टाइप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अगला टूल देख लेते हैं। अगला टूल है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल हमारे पास नाम से ही पता लग जाता है। जैसे अगर मैं इधर क्लिक करूं तो ये हमारे पास जो है वर्टिकली टाइप करना शुरू कर देगा। स्किल डेस्क सॉल्यूशन। अब जो ये हमारे पास टाइप करेगा ये हमारे पास वर्टिकली टाइप करना शुरू कर देगा। देखें वर्टिकल में टाइप हो गया। अगर जैसे हमें कोई वर्टिकल में चाहिए हो तो हम ऐसे एक एक वर्ड करके यूँ, फिर इसको कॉपी ली, फिर इसको चेंज किया। इस तरीके से करने में अगर टाइम लग जाता है हमारे पास तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना अगला टूल देख लेते हैं। उसके बाद अगला टूल है हमारे पास वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अब वर्टिकल एरिया टाइप टूल वही, अगर हमारे पास कोई एरिया हो तो जैसे हम पैराग्राफ में आ रहा था वो वैसे में, तो अब ये आएगा हमारे पास वर्टिकली। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो ये देखें हमारे पास ये वर्टिकली आएगा इस टाइप से। अगर मैं इसको चेंज करूँ और यहाँ से कर दूँ इस टाइप से, देखें ये वर्टिकली ऐसे में टाइप करता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगला टूल देख लेते हैं हम अपना। अगला टूल है हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। अब जैसे कोई हमारे पास पाथ होगा वर्टिकल में तो उस पर हम टाइप कर सकते हैं। देखें पहले ऐसे में आ रहा था हॉरिजॉन्टली, अब वर्टिकली भी हम इसको टाइप कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास वर्टिकल में आ गया। अब इसमें भी वही है, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर हो जाएगा। इसकी रेंज को कम कर देते हैं यहाँ से। इसको अगर हम करें तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें। इसमें ये होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमारे पास आसानी हो जाती है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं फिर आसानी से। यहाँ से इसकी रेंज को कम कर देते हैं, ठीक है।
सेंटर अलाइन है। अब मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ और नीचे अगर मुझे इसको लाइन के इधर लेके जाना है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पाथ पे जो है वर्टिकली टाइप करता है। उसके बाद अगला टूल हमारे पास आता है ये टच टाइप टूल। अब इसका काम क्या होता है, अगर जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किल डेस्क सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से बड़ा करूँ टेक्स्ट को, तो अगर हमें बीच का कोई टेक्स्ट एडिट करना हो, जैसे उसकी रोटेशन चेंज करनी हो या फिर उसका साइज़ इंक्रीज़ करना हो या कुछ भी करना हो, तो हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी यहाँ से हम रोटेशन चेंज कर देंगे। एक तरीका तो ये होता है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है, जो हमारे पास ये टच टाइप टूल है, इसको हम ले लें और जो भी हमें टेक्स्ट को एडिट करना है बीच में से कुछ भी, उस पर हम क्लिक करें सिंपली, तो वो हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स दे देगा। अब हम इसको यहाँ पे इसकी और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें रोटेशन चेंज करनी है, हम इसकी यहाँ से रोटेशन चेंज कर सकते हैं। हमें इसका साइज़ चेंज करना है, यहाँ से इसका साइज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको स्ट्रेच करना है, यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से हमें जैसे छोटा बड़ा होता है वैसे करना है, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, हम यहाँ से पकड़ के इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है टच टाइप टूल का काम। कोई भी लेटर हो, हमें यहाँ से इसको इंक्रीज़ करना हो या इसकी स्ट्रेच करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम इससे लेके आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कर्वेचर टूल और टाइप टूल का इस्तेमाल क्या क्या होता है और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये तो सिर्फ टूल हैं, तो और बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी हम अपने चैनल पे सिखाते रहेंगे, टूल यूज़ करना भी सिखाएंगे। तो अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमने इलस्ट्रेटर के कोर्स की तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वो एक्सेल वगैरह से, वर्ड वगैरह से कुछ और सीखना है तो हम वो भी सिखाते हैं, जाके आप हमारी वो वाली वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।